हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों को हम एक इंफॉर्मेशन से भरी हुई न्यूज़ देने जा रहे हैं। बच्चों, ये न्यूज़ है कि जो वेटिंग लिस्ट है, ठीक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी, सेकेंड लिस्ट जो निकलेगी, उसमें जो सिलेक्शन होना है, तो सिलेक्शन होना है क्या 60 नंबर वाले बच्चों का नाम आएगा। एक मेरे पास कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे 62 नंबर है, क्या वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है। तो ऐसे ही अनगिनत बहुत सारे कमेंट्स हैं जिन पर हमारे पास आते हैं और हम इस पर विचार भी करते हैं, और विचार करने के बाद हमने इस पर सर्च किया, और सर्च करने के बाद हमने पूछा भी इसके बारे में कई सारे अपने बड़े टीचरों से या गुरुजनों से। तो उन्होंने हमें बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट निकालता है, उसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि उसका नाम बच्चे का आगे आए या फिर ना आए। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक वो वीडियो देखिए। और वीडियो बच्चों इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम इसमें चीजें आपको बताते जाएंगे, और हम शुरू में कुछ बताएंगे तो कुछ बाद में आखिरी में इंपॉर्टेंट भी बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन, क्योंकि वेटिंग लिस्ट से संबंधित जो वीडियो है लगातार मैं डाल रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय का, क्योंकि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं उन सारे डाउट से जो आपके मन में डाउट उठते हैं, डाउट आपके मन में आते हैं, उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूं, और अपने वीडियोस के माध्यम से मैं क्लियर कर रहा हूं। तो बच्चों कहीं मत जाइएगा, सीधे हम आपको ले चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों टॉपिक ये है कि आप ये बात को समझिए मेरी, कि जो नवोदय क्लास 6 और 9 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय जो सिलेक्शन टेस्ट लिया उसने 2024 वाला, उसमें फर्स्ट लिस्ट है, उसमें जो बच्चे पास हो चुके हैं उनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, और एडमिशन प्रोसेस लगभग खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा है, और 1 मई बच्चों, आज 2 मई है, और 1 मई से जवाहर नवोदय विद्यालय क्लोज हो चुके हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लोज हो गए ये स्कूल। अब ये स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो गए हैं। 2 माह के बाद ये जुलाई से फिर खुलेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या एडमिशन प्रोसेस बंद हो गए? नहीं, एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, और एडमिशन प्रक्रिया जो है ये पूरी हो चुकी है, लगभग लास्ट ही चरण चल रहा है इसका, और लगभग कुछ जवाहर नहीं हुआ है उनके ही चरण चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि 60 नंबर वाले बच्चे का नाम आएगा वेटिंग लिस्ट में या नहीं आएगा। बच्चों देखिए, पहली बात हम आज आप पे बात करने वाले हैं कि आपको तीनों सेक्शंस में, बच्चों तीनों सेक्शन में आप पास होगे, तीनों सेक्शन में पास होना चाहिए, तीनों सेक्शन में पास होना चाहिए, ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात, तीनों सेक्शन में पास होना चाहिए, और दूसरी बात कि 60 नंबर यदि आपके हैं तो नाम आएगा या नहीं आएगा, हम इस पर भी बात करेंगे, आएगा या नहीं, ठीक है ना। तो इसके बाद और तीसरी बात हम करेंगे कि सेफ स्कोर क्या है, ठीक है, स्कोर क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय में सेकेंड वेटिंग लिस्ट का, जवाहर नवोदय विद्यालय में सेकेंड वेटिंग लिस्ट का सेफ स्कोर बच्चों क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो 2024 सेकेंड वेटिंग लिस्ट, सेकेंड जो वेटिंग लिस्ट है बच्चों, उसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो 60 नंबर बच्चे लाए हैं, क्या इनका नाम आएगा जेएनबी में या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने जो पहला क्वेश्चन उठाया है कि तीनों सेक्शन में पास होना जरूरी है। देखिए, बहुत सारे बच्चों के 60 नंबर आ जाते हैं। 60 नंबर लाना बहुत आसान बात है, बहुत कठिन बात नहीं है। 60 नंबर लाना आसान है, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो है 60 नंबर लाना आसान है, लेकिन तीनों सेक्शन में पास होना भी जरूरी है। तो तीनों सेक्शन में कौन कौन से, जैसा कि मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, और दूसरा मेंटल एबिलिटी हो गया आपका, और सेकंड हो गया मैथ्स, ठीक है ना, और थर्ड हो गया आपका लैंग्वेज, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पास कितना चाहिए। देखिए, ये जो मेंटल एबिलिटी है इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेज में कितने आते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो जो 40 क्वेश्चन आते हैं इसका 60% बच्चों आपको नंबर लाने होंगे। मतलब कि जो मेंटल एबिलिटी है इसमें आपको 24 नंबर चाहिए, ठीक है ना, और जो मैथ्स है इसमें आपको बच्चों 12 नंबर चाहिए, ठीक है ना, और जो लैंग्वेज है इसमें भी आपको 12 नंबर चाहिए। यदि इतने नंबर आपके बन रहे हैं
आप तीनों सेक्शन में पास हो तो जो है आपका एक बार चांस बन सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि 60 नंबर आएगा क्या वेटिंग लिस्ट में, सेकंड वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम आएगा? तो देखिए सेकंड वेटिंग लिस्ट में बच्चों हम लोग उन बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं जो 2 या 4 नंबरों से रह जाते हैं। तो बच्चों 60 वाले की बात करें हम, 60 मार्क्स जिसके हैं उसका जवाहर नवोदय विद्यालय में जो सिलेक्शन है वो तभी हो सकता है जब वो रिजर्वेशन के अंतर्गत आता हो। रिजर्वेशन का मतलब है कि यदि या तो वो SC हो या फिर ST हो। SC और ST वाले बच्चों का 60 मार्क्स में भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जनरल और OBC का नहीं हो सकता। जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल और OBC वालों का जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता 60 नंबर पर, ठीक है। तो इसलिए बच्चों जिन बच्चों के भी 60 नंबर हैं, 65 नंबर हैं, 63 नंबर हैं, 62 नंबर हैं, ठीक है ना, वो बच्चे जो है एलिजिबल नहीं है, मतलब कि उनका सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, यहाँ तक कि थर्ड वेटिंग लिस्ट में भी नाम उनका नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, यदि इन पर रिजर्वेशन लगा है, कैटेगरी लगी है कि वो SC हैं या फिर ST हैं, तो एक बार उनका हम चांस मान सकते हैं कि हाँ, ठीक है ना। सेफ स्कोर यानी सेकंड जो लिस्ट है, सेकंड वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना, उसमें क्या सेफ स्कोर है जिससे कि मतलब जो है बच्चे का नाम आ जाएगा। देखिए बच्चे जिसका मार्क्स 85 से ऊपर है, 85 से ऊपर है, ठीक है ना, यानी कि जिसका मार्क्स 85 है, 86 है, 87 है, 88 है, ठीक है ना, 89 है, 90 है, 91 है, 92 है, ठीक है ना, इन सब का सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। हाँ, 84 और 83 और 82 वाले जो हैं ये भी परेशान ना हो, इनका भी नाम आ सकता है, मतलब। लेकिन सेफ स्कोर की बात करें, ये सेफ है तो 85 प्लस मार्क्स यदि आपके हैं बच्चों तो आपका स्कोर सेफ है। आप जवाहर नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं। और यदि आपके 60 नंबर हैं, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, तो आप अपना जो सपना है उसको छोड़ दीजिए। क्लास 9th में जब क्लास 8th में आप पहुंचेंगे तब जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरिएगा क्लास 9th के लिए, ठीक है बच्चों। ये इन्फॉर्मेशन देना मुझे उचित लगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस इन्फॉर्मेशन से आपको ये जानकारी हो पाएगी कि आप जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें या फिर ना करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके मार्क्स कम हैं, तो जिनके मार्क्स कम हैं वो परेशान ना हो, उनका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आने वाला है। जिनका नाम आ सकता है वो 85 प्लस वाले हैं, ठीक है ना। और SC और ST की बात करें तो उनका 60 नंबर में आ सकता है नाम, एक बार चांस उनका बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो इसी पर डिपेंडेंट था, ठीक। और दूसरी बात कि आप लोग जो है वीडियो देखने के बाद वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने प्रकट होंगे, ठीक है। तो आज तक देखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।